हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम बहुत ही बड़ा है, तो सबसे पहले हम उसका टाइटल समझते हैं कि एक्चुअली ये चैप्टर का टाइटल जो है वो क्या कहना चाहता है। ओके, चलो। ओके, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भाई वेरिएबल्स तो आपको पता है, वेरिएबल्स मतलब क्या कि जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, जो चेंज होता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल में अगर हम देखें तो क्या आएगा, तो भाई x है, y है, a है, b है, कुछ भी आ सकता है। मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, जो बदलती रहती है, उसे हम क्या कहेंगे भाई? वेरिएबल्स कहेंगे। कितने वेरिएबल है? मतलब भाई 2 वेरिएबल है। वो एक्स वाई हो सकता है, वो ए बी हो सकता है, वो एस टी हो सकता है। ठीक है, कोई भी 2 वेरिएबल। ओके, नाउ व्हाट इज इक्वेशन? तो हमने लास्ट चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में देखा था ऐसा कुछ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसे हमने क्या बोला था कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला? तो भाई मैम इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो हमने देखा था जिसकी डिग्री 2 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक। अगर मैं इसके इज इक्वल्स टू में 0 रखती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी योर राइट हैंड साइड। क्लियर? ओके, नाउ लीनियर मतलब क्या? तो वो भी हमने देखा था इन द लास्ट चैप्टर। लीनियर मतलब क्या? तो भाई जिसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? जिसकी डिग्री क्या है? 1 है। मतलब कि जिसका पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे बोला है लीनियर इक्वेशन, तो जैसे कि हम लिखते हैं कि भाई x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। कैसे पता चला भाई इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? 1 है। दैट मीन्स कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है भाई? पेयर। पेयर मतलब क्या? 2। मतलब 2 इक्वेशन है और इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है। तो हम देखते हैं कि भाई उसका जनरल फॉर्म कैसे बनेगा। अगर 2 इक्वेशन बोले हैं और 2 वेरिएबल्स, तो उसका जनरल फॉर्म कैसे बनेगा? ax, और याद रखो लीनियर है, ax प्लस by प्लस c एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b c क्या है? कोई भी रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है। किसका? तो भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलो, टाइटल क्लियर? नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो मैंने अभी आगे दिखाया आपको। बट यहाँ पे बोला है पेयर, तो हम 2 फॉर्मूलाज, 2 इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे? तो भाई दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a1, b1, c1 और a2, b2, c2 ये सब क्या है? दिस ऑल आर रियल नंबर्स। क्लियर? जनरल फॉर्म स्टूडेंट्स कि इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर, तो ही हम आगे का जो है एक्सप्लेनेशन वो हमें कुछ समझ में आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। Solution of a pair of linear equation in 2 variable. Now what is solution मैम? Solution क्या है? तो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था कि भाई हमें ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ दिया है, तो हम इसके क्या फाइंड करते थे स्टूडेंट्स? जीरोस फाइंड करते थे। तो जीरोस मतलब क्या? तो भाई x की ऐसी वैल्यू जिसे अगर हम ये इक्वेशन में डालें तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ऐसी कोई x की वैल्यू जिसे हम क्या कहते थे भाई? जीरोस या सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेम यहाँ पे भी क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? यहाँ पे कौन है भाई वेरिएबल? हमने जनरल फॉर्म लिखा था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें x और इसमें y।
ठीक है। दैट मीन्स कि एक जो इक्वेशन होगा उसके अंदर आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है कि जब वो वैल्यूज आप ये इक्वेशन में पुट करो तो इक्वल्स टू की इस साइड जो भी वैल्यू है वो उसे सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या कहेंगे, वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। लेट्स सी the solution of a linear pair in two variables x and y is a pair of values। क्यों pair of values बोला है, क्योंकि एक तो भाई x की वैल्यू आएगी और दूसरे किसकी आएगी, y की वैल्यू आएगी, राइट। द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल, हमेशा नॉट नेसेसरी कि भी यहाँ पे जीरो ही होगा, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, जो भी दिया है आपको LHS इज इक्वल टू क्या करना है, आपको RHS करना है। क्लियर। दैट मीन सॉल्यूशन मतलब हमें x और y की क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे भाई वैल्यू, तो उसकी दो मेथड है, एक ग्राफिकल और दूसरी है एल्जेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया है, ये आपकी x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, ओके। ये आपका ओरिजिन है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5। चलो क्लियर। ये हमें क्या दिया है, ग्राफ दिया है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। वो भी हमने देख लिया कब भाई, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि अगर लीनियर इक्वेशन है और अगर डिग्री जो है वो 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमेशा उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और वो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है। और जीरोस कितने हो गए अगर हम रिकॉल करें तो भाई जीरोस उसके 1 हो गए। चलो क्लियर। अब यहाँ पे बोला है अगर लीनियर इक्वेशन है बट एक नहीं, कितने हैं, पेयर में है, मतलब 2 है, तो अगर कोई भी 2 लाइन तो 2 लाइन बनेगी ना। एक हमारा ये इक्वेशन है और दूसरा हमारा ये है, क्योंकि हमने चैप्टर का टाइटल ही पढ़ा कि 2 पेयर मतलब 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। दैट मीन्स ये दोनों का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो अगर 2 लाइंस है तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो सबसे पहला आप देख लो कि भाई वो इंटरसेक्ट हो रही है। दैट मीन्स वो 2 लाइन ऐसे एक दूसरे को टच कर रही होगी बट एट अ सिंगल पॉइंट। और दूसरा है कि वो दोनों क्या हो सकती है भाई, पैरेलल हो सकती है। और तीसरा कोइंसाइड मतलब क्या, कि अगर ये पहली लाइन है तो जो दूसरी लाइन है वो उसके ऊपर ही क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये 3 पॉसिबिलिटी है। अगर 2 लाइंस है स्ट्रेट लाइंस, तो या तो वो पैरेलल हो सकती है एक दूसरे को, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट, एंड या तो वो एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। दैट मीन्स वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, क्लियर। अगर हम ग्राफ पे प्लॉटिंग करें, प्लॉट कैसे करते हैं, सपोज आपको एक कोई इक्वेशन दिया है कि भाई x - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, सबसे पहले x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखो, तो क्या आएगा, -3, राइट। ओके, 2 वेरिएबल्स, x प्लस वाई -2 इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 0। चलो अब हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेके ग्राफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू क्या रखो, 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 2 आएगा। कैसे आता है तो विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड की भी कैसे आता है ये। अब y इज इक्वल्स टू 0 रखो, y इज इक्वल्स टू क्या रखो भाई, 0 रखो, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे आपको क्या करना है, 5 6 या तो फिर 2-3 आप पॉइंट्स ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट मिला आपको, 0 2 एंड 2 0। चलो 0 2, अगर आपको x 0 दिया है, x का कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा, ऑन y एक्सिस। क्या है भाई, 2, तो वो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा समवेयर। ओके, 0 2, और नेक्स्ट आपको दिया है 2 0, वो x एक्सिस पे आएगा समवेयर हियर।
ओके अब यहाँ से क्या हो रही है भाई, लाइन पास हो रही है। वो कौन सी लाइन है, तो ये वाली भाई, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने सिंगल ही बताई है आपको, हमेशा ऐसी कितनी लाइन आएगी, 2 लाइन्स। क्लियर, क्योंकि 2 इक्वेशन हमें दिए है इसलिए। चलो नेक्स्ट। ओके अब आपको यहाँ पे ये दिया था कि भाई ग्राफ प्लॉट करो, उसके बाद देखो कि क्या लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या पैरेलल है या कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि भाई उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। ठीक है, कि भाई एक सॉल्यूशन मिल रहा है, मैनी सॉल्यूशंस है, या सॉल्यूशंस है ही नहीं। तो अगर मुझे विदाउट ड्राइंग एनी ग्राफ ड्रॉ किए बिना अगर मुझे देखना है कि वो दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही है, पैरेलल है या तो फिर इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो मैं कैसे करूंगी, तो लेट अस सी। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर रेशियोज। किसके रेशियोज, तो भाई ये जो आपको दिए ना A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये रेशियोज हम क्या करने वाले हैं भाई, कंपेयर करने वाले हैं। तो हमें पता चलेगा कि भाई लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, या तो एक दूसरे से पैरेलल है। चलो कैसे पता चलेगा, फाइंड इट आउट। यहाँ पे A1 क्या है आपका, 1 कुछ नहीं है, मतलब व्हाट इज B1 -2। स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन मैटर करती है, इसीलिए अगर माइनस है तो आपको वैल्यूज के साथ ही वो साइन लेनी है। अगर यहाँ पे C1 कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स वो क्या आएगा आपका 0। सिमिलरली व्हाट इज A2 3, B2 क्या है स्टूडेंट्स 4 एंड C2 क्या है, अगर जनरल फॉर्म में देखो ना तो C2 इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड है, दैट मीन्स अगर ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -20। ओके अब हम ये रेशियोज इक्वेट करते हैं। A1/A2, व्हाट इज A1 1/3, नेक्स्ट B1/B2 2/4 एंड C1/C2 and that is equal to 0/-20। Now A1/A2 1/3, ये हो जाएगा 2 2s, so B1/B2 is equal to क्या आएगा 1/2 एंड C1/C2 तो आपका आ जाएगा भाई 0। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, वी हैव टू सी A1/A2 एंड B1/B2। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो ये जो दोनों लाइंस है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रिमेंबर वो क्या कर रही है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स यहाँ पे आप देखो इंटरसेक्ट करेगी तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, एट यूनिक पॉइंट। दैट मीन्स कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आई तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली 1, तो आप क्या लिखोगे भाई, यूनिक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन निकल रहा है ना, दैट मीन्स कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे, बट यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है, दैट मीन्स तीसरी कंडीशन ये फुलफिल होगी कि वो क्या है, पेयर्स कंसिस्टेंट है। क्लियर, अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर भाई A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आते हैं, सबसे पहले आपको यही रेशियो देखना है, ये दोनों का रेशियो देखना है। अगर इक्वल नहीं आते हैं दैट मीन्स कि डायरेक्टली आपको लिख देना है कि वो पेयर क्या है भाई, वो लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। दूसरा सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और तीसरा अगर सॉल्यूशंस है दैट मीन्स कि वो पेयर्स क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके चलो नेक्स्ट। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। चलो इसका A1 क्या होगा स्टूडेंट्स 2, B1 -3 एंड C1 इज इक्वल्स टू 8। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल्स टू -6 एंड C2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 16। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। A1/A2 2/4, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2। B1/B2
3 upon -6, 3 2s, so that is equals to again 1/2, and C1 upon C2 8/16, तो 8 2s and that is equal to 1/2. तो आप देखो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 तीनों क्या है इक्वल. A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो गिवन पेयर है वो कोइंसाइड हो रही है. क्या हो रही है स्टूडेंट्स? कोइंसाइड मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है. दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या लिखोगे आप? पहला पॉइंट कि भाई ये दोनों लाइंस क्या हो रही है? कोइंसाइड हो रही है. दूसरा कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी, या यू कैन से इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ही है, ओवरलैप ही हो रही है. दैट मीन्स कि सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे पॉसिबिलिटी. एंड तीसरा सॉल्यूशन निकल रहा है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा भाई? कंसिस्टेंट होगा ना. वो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा. गिवन पेयर्स आर कंसिस्टेंट. क्लियर? अगर तीनों का आंसर सेम आता है, अगर रेशियो तीनों के इक्वल है, दैट मीन्स कि वो क्या हो रही है? दोनों लाइन स्टूडेंट्स कोइंसाइड हो रही है. क्लियर? चलो अब हम ये एग्जांपल देखते हैं. सीधा मैं लिख रही हूँ A1 upon A2, यहाँ पे 1 and 1/2, then B1 upon B2 that is 2 upon 4, 2 2s, so that is equals to 1/2. यहाँ पे देखो A1 upon A2, B1 upon B2 दोनों के आंसर्स क्या आए? सेम आए. बट क्या तीसरा नहीं फाइंड करेंगे? करना है. C1 upon C2 that is equal to -6 upon -18 and that is equals to what students? 1/3. दैट मीन्स कि यहाँ पे कंडीशन क्या आई? तो भाई A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, but it doesn't equals to C1 upon C2. दैट मीन्स कि ये लाइंस क्या है स्टूडेंट्स? दीज लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल लाइंस होगी वो कहीं पे मीट करेगी? नहीं करेगी. दैट मीन्स कि सबसे पहला लाइंस आर पैरेलल. दूसरा कितने सॉल्यूशंस आएंगे स्टूडेंट्स? नो सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस होंगे ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है. और तीसरा अगर सॉल्यूशंस ही नहीं है तो सिस्टम क्या है भाई? इनकंसिस्टेंट. क्लियर? तो ये तीन कंडीशन हमने देखी. एक तो इंटरसेक्ट, पैरेलल एंड कोइंसाइड. ठीक है, उसमें रेशियो का कंपैरिजन कैसे किया वो देखा हमने. क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखेंगे टेबल, तो इजीली आपको समझ में आ जाए कि भाई हमने किया क्या है. ठीक है? ओके, यहाँ पे थोड़ा नीचे से आ गया है. चलो यहाँ पे कर देते हैं. चलो सबसे पहला कंपेयर द रेशियो, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, और तीसरा उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे. तो देखो, इफ सबसे पहली कंडीशन है कि अगर इट डजंट इक्वल्स टू, मतलब इक्वल नहीं है रेशियो A1 upon A2 एंड B1 upon B2, दैट मीन्स कि वो लाइंस कैसी होगी स्टूडेंट्स? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी. और कितना सॉल्यूशन आएगी? यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इट इज कंसिस्टेंट. ओके, नेक्स्ट, अगर तीनों के आंसर सेम है, रेशियो कंपेयर किया हमने, तीनों इक्वल है, तो वो लाइंस कैसी होगी? कोइंसिडेंट. दैट मीन्स वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है. और कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. इन द लास्ट, अगर पहले दो रेशियो इक्वल आते हैं बट जो लास्ट वाला है वो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि वो लाइंस कैसी होगी? पैरेलल लाइंस. एंड अगर कोई चीज़ पैरेलल टू लाइंस है तो वो कहीं पे इनफाइनाइट मिलने ही नहीं वाली है. दैट मीन्स कि इसके कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है और दे आर इनकंसिस्टेंट. क्लियर? अगर आपको ये टेबल याद रह गया तो आप तुरंत ही आंसर आपको आ जाएगा दिमाग के अंदर कि भाई इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन, पैरेलल है नो सॉल्यूशन, कोइंसाइड हो रही है तो मैनी सॉल्यूशंस. जिसके लिए आपको ये रेशियोज क्या करने हैं स्टूडेंट्स? याद रखने हैं. क्लियर? चलो
नेक्स्ट, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। अगर आपको एक ग्राफ दिया है स्टूडेंट्स, तो इसे हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 -1 -2 4 5 6 7 चलो, ये आपकी एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स और ये वाली आपकी वाई एक्सिस। हमें एक एग्जांपल लेना है। चलो, आपको दिया है कि भाई x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, x y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसका प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहला हम इक्वेशन देखते हैं कि भाई x + 3y = 6, तो x = क्या आएगा भाई? x - 3y। अब आपको क्या करनी है? सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, डिफरेंट वैल्यूज। ओके, सबसे पहले हम रखते हैं y = 0। लेट अस सॉल्व कि भाई y = 0 रखेंगे तो क्या आएगा? x = 6। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम y की वैल्यू 2 लेते हैं, y = 2। चलो देखते हैं, 6। सो x = क्या आया स्टूडेंट्स आपका? 0। 2 सॉल्यूशंस आर इनफ। नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन लेते हैं, 2x - 3y = 12। सो 2x = 12 - 3y, x = 12 - 3y/2। अब इसके सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं भाई x और y के। चलो, पहले हम रखते हैं y = 0। चलो, इसे भी यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। y = 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 12 × 3 × 0 / 2। ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एंड 2 6 जा, तो आंसर क्या आया आपका? 6। नाउ x = अब y = आप क्या रखोगे? 2 रखते हैं। क्या रखते हैं भाई स्टूडेंट्स? 2। तो 3 × 2/2 दैट इज इक्वल टू 12 - 6/2 दैट इज इक्वल टू 6/2। तो आंसर इज 3। तो आपको यहाँ पे 2 पैर मिली, यहाँ पे मिली। चलो, सबसे पहला क्या है? 6 0। तो प्लॉट करते हैं 6 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे y एक्सिस पे 0 है, तो आपका पॉइंट कहाँ पे होगा? ऑन x एक्सिस, समवेयर हियर 6 0। ओके, नेक्स्ट 0 2, तो ऑन x एक्सिस यहाँ पे आएगा आपका 0 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लाइन पास करेंगे। इस प्रकार से करेंगे कि वो सीधा कहाँ से पास हो, तो ओके, सो यहाँ से कहीं से निकले। ओके, चलो इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं भाई। सिंपली यू हैव टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स। ये मेरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, बट आपको स्केल से करना है तो हो जाएगा। ओके, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स। ओके, चलो, अब दूसरी जो लाइन है वो क्या है हमारी? 6 0। तो अगेन यहाँ पे ही आएगा 6 0, मतलब दूसरा पॉइंट भी। और 3 2 दैट मीन्स यहाँ पे 3 और ये आपका 2। दैट मीन्स कि समवेयर हियर 3 यहाँ से 2, तो दूसरा पॉइंट यहाँ से आएगा। इसको पास करेंगे तो कुछ ऐसे पास होगी। ठीक है, कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है, समवेयर ऑन x एक्सिस। दैट मीन्स कि आपका सॉल्यूशन क्या आया? यूनिक। क्यों? क्योंकि ये 2 लाइंस क्या हो रही है भाई? इंटरसेक्ट हो रही है। कहाँ पे हो रही है? ऑन x एक्सिस हो रही है। तो आंसर क्या आएगा सॉल्यूशन का? 6 0। x = 6 एंड y = 0। पता चला किस हिसाब से आपको ये करना है, प्लॉटिंग कैसे करनी है स्टूडेंट्स? क्लियर? ये आपको स्केल से करना है तो एग्जैक्टली आपका परफेक्टली होगा। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड कि भाई अलजेब्रिकली कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग एनी ग्राफ।
तो इसमें दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वर्ड इटसेल्फ सेज सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स आपको कुछ वैल्यू को क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं। आपको सबसे पहला इक्वेशन दिया है 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 एंड दूसरा दिया है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो हम ये सेकेंड इक्वेशन, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 माइनस 2y। अब ये जो हमें x की वैल्यू मिली है उसे हम कहाँ पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिखेंगे भाई, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो भाई इक्वेशन पहले लिख दो, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। 21 14 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29y इज इक्वल्स टू 2। अब माइनस 29y को उस साइड ले लेते हैं। तो 21 2 इस साइड आ जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 29y, 19 इज इक्वल्स टू 29y, 19 अपॉन 29 इज इक्वल्स टू y। तो ये किसकी वैल्यू मिली आपको, y की वैल्यू मिली। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है उसे हम यहाँ पे रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। चलो क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, सो दैट इज 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29, सो 3 माइनस 38 अपॉन 29। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या आएगा, 29 3 जा 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 माइनस 38 अपॉन 29। अब हम क्या करेंगे, 87 माइनस 38, 17 7 17 9 4। तो क्या आया आपका 49 अपॉन 29। ये किसकी वैल्यू मिली स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू मिली। तो ये कौन सी मेथड थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड आप एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करके दोनों वेरिएबल की वैल्यूज क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इट मीन्स कि सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड। तो भाई एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, भाई एलिमिनेशन मतलब क्या, कोई एक चीज को क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। चीज मतलब वेरिएबल, दो वेरिएबल दिए हैं, अगर एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दे तो जो दूसरा वेरिएबल है उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। अब आपको करना क्या है, जब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, देखो एग्जाम के अंदर जब आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेंगे तो कोई स्पेसिफिक नहीं बताएंगे कि भाई यू हैव टू यूज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, बट आपको ये दोनों मेथड पता होनी चाहिए। आप कोई भी मेथड से सम सॉल्व कर सकते हो। चलो अब एलिमिनेशन करते टाइम पे ये ध्यान रखना है, आपको दोनों में से कोई एक वेरिएबल को क्या करना है, उसके जो कोफिशिएंट है उसे सेम करना है। यहाँ पे आपको दिया है 4x, यहाँ पे आपको क्या दिया है 2x दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को LHS RHS दोनों साइड को आपको एक ही डिजिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16। ठीक है, अब ओके यहाँ पे आपको दोनों वेरिएबल्स, क्योंकि ये भी 6y दिया है, ये भी 6y हो जाएगा, हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। ये जो प्लस है ना उसकी जगह पे आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस दिया है उसकी जगह पे आप माइनस कर दो।
4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम इसके नीचे लिख देंगे, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 7। तो 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 7। अब देखो 4 प्लस 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए भाई? एलिमिनेशन करना है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन का रूल आपको पता है कि साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। 16 माइनस 7 क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स? 9। 6 प्लस 6 दैट इज 12y एंड ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कट हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 9/12, 3 3 3 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/4। तो आपका y का आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? 3/4। अब आप क्या करोगे? तो ये जो वैल्यू आपको मिली, या तो आप ये इक्वेशन में पुट करो या ये इक्वेशन में पुट करो, आपको क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट अस पुट इन द इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। सो 2x प्लस 3 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 8। सो 2x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 9/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल टेक एलसीएम। क्या आएगा? 2x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 9/4। सो 2x इज इक्वल टू 32 माइनस 9 कितना होगा स्टूडेंट्स? 23। 23/4 2 यहाँ पे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 23/8। So this is your answer of second variable कि भाई x is equal to 23/8 and y is equal to 3/4। ये आपको क्या मिला स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन मिला। जो गिवन हमें 2 लाइंस थी या 2 इक्वेशंस थे, उसका हमें क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। क्लियर? तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इन द नेक्स्ट सेशन हम ये चैप्टर्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।